दोस्तों आज मैं स्लीप टाइट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि सन 2011 में आई थी। ये मूवी पुरानी जरूर है लेकिन इस मूवी का कंसेप्ट काफी ज्यादा अलग है, तो मेरे हिसाब से आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में सीजर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयर टेकर था। फिर हम उसे एक रूम से निकलते हुए देखते हैं जहां वो एक लड़की के साथ सोया हुआ था। इसके बाद वो तैयार होता है और अपने काम के लिए निकल जाता है जहां पर वो आने जाने वाले लोगों की निगरानी कर रहा था। दूसरी तरफ हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ सीजर सोया हुआ था। उस लड़की का नाम क्लेयर होता है। दरअसल सीजर उस लड़की को बेहोश करके रात में उसके कमरे में आ जाता था और सुबह होते ही वो उस लड़की के कमरे से निकल के बाहर आ जाता था, क्योंकि सीजर के पास पूरे बिल्डिंग के कमरे की चाबी होती है। वो इसी तरह हर रात बिताया करता था। लेकिन एक दिन अरसला नाम की लड़की जो कि उसी बिल्डिंग में रहती है उसकी इस हरकतों के बारे में जान जाती है, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे और खाने की चीजें मांगाया करती थी, जो कि ना चाहते हुए भी सीजर को मजबूरन उस लड़की को देना पड़ता था। अब क्लेयर जब काम पर जा रही होती है तब वो सीजर से मिलती है और क्लेयर काफी ज्यादा खुश भी होती है। इसके बाद सीजर अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से बोलता है कि मैं किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता और खास करके क्लेयरा को, जिस कारण से वो उसे दुखी करने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाने वाला है। जहाँ पर उसकी मॉम भी समझ जाती है कि अब सीजर साइको हो चुका है, जिस कारण से उसकी मॉम उससे काफी ज्यादा नाराज होती है। अब सीजर उसी बिल्डिंग में वापस आ जाता है लेकिन लेट होने के कारण उस बिल्डिंग का मैनेजर उसे डांटने लगता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और सीजर को बोलती है कि मेरे डॉग को रात भर के लिए संभाल लो, जिस पर वो उस लेडी की बात को मान जाता है। अब रात में सीजर उस लेडी के रूम में चला जाता है जहाँ पर वो डॉग के खाने में दवा मिलाकर डॉग को दे देता है ताकि उस लेडी के डॉग जल्द ही बीमार पड़ जाए। इसके बाद हमें क्लेयरा को दिखाया जाता है जो अपने काम से लौटती है और कुछ समय के लिए रेस्ट करने लगती है। लेकिन हम उसके बेड के नीचे सीजर को भी देखते हैं जो कि वहीं पर छुप के रहा करता है। फिर क्लेयरा के सो जाने के बाद वो बेड के नीचे से निकलता है और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर क्लेयरा को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो क्लेयरा के बाथरूम में जाता है और वहाँ मौजूद सभी सामानों के अंदर वो जहरीला केमिकल मिला देता है। इसके बाद वो क्लेयरा के पास जाकर सो जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब सुबह होते ही वो रूम से निकलने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर क्लेयरा के बॉयफ्रेंड की फोटो पर पड़ जाती है। लेकिन सीजर को रूम से जाते हुए अरसला फिर से देख लेती है और इस बार वो उसे ब्लैकमेल करके एडल्ट मूवी मंगाने लगती है। ये सुनकर सीजर काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन बाद में वो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लेडी का डॉग बीमार पड़ गया होता है, जो कि सीजर की दवाओं के कारण हुआ होगा। लेकिन जाते हुए उस लेडी को सीजर मिल जाता है और सीजर उससे बातें करने लगता है और लास्ट में सीजर उस लेडी से कुछ इस तरह से बातें करता है कि वो लेडी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद हमें क्लेयरा को दिखाया जाता है जो कि सुबह होते ही वो उस कॉस्मेटिक को लगाने लगती है, जिस कॉस्मेटिक में सीजर ने काफी ज्यादा हार्मफुल केमिकल मिला दिए थे। इसके बाद जब क्लेयरा ऑफिस के लिए निकलती है तो वो कुछ देर सीजर से भी बातें करती है और उस टाइम क्लेयरा काफी ज्यादा खुश होती है और ये बात सीजर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब क्लेयरा वहाँ से निकल जाती है तो सीजर से मिलने के लिए अरसला वहाँ पर आती है और जाते हुए अरसला उसको बोलती है कि अब मैं उसके सच को छुपाने के लिए 16 यूरोज नहीं बल्कि 100 यूरोज लूंगी। इसके बाद सीजर अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसके पास जाकर वो बोलता है कि क्लेयरा अभी भी काफी ज्यादा खुश है। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब वापस लौटने के बाद सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को बताता है कि बिल्डिंग के ऑफिस की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर वो लेडी अपने बेटे को काफी ज्यादा डांटने लगती है और ऑफिस को जल्दी से साफ कराने का वादा करती है। अब सीजर क्लेयरा के रूम में चला जाता है और उसकी मॉम की आवाज पर एसिड डालकर उसे खराब कर देता है ताकि ये सब देखकर क्लेयरा काफी ज्यादा दुखी हो जाए। इसके बाद वो फिर से उसके कमरे में जाता है और रात को वही हरकतें करने लगता है जो कि वो हर दिन करता है। अब सुबह जब क्लेयरा उठती है तो वो आईने में अपना चेहरा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर हल्के हल्के रेशेस आ रहे थे। लेकिन क्लेयरा इस बात को इग्नोर करके ऑफिस के लिए निकल जाती है और जाते वक्त सीजर से बातें करती है। तब सीजर उसे बोलता है कि ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, लेकिन क्लेयरा उसकी बातों को इग्नोर करके हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सीजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक हफ्ते तक क्लेयरा के कॉस्मेटिक में डेंजरस केमिकल मिलाता है। इसके बाद सीजर उसे एक लेटर लिख के भेजता है और उस लेटर में इस तरह बातें लिखी होती है कि क्लेयरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाए।
इसके बाद सीजर हॉस्पिटल में जाता है और ये बात अपनी मॉम को बताकर उसे भी काफी ज्यादा दुखी कर देता है। अब क्लेरा की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो दिन भर टायर्ड फील करती थी। इसके बाद एक दिन उसे अपने घर में काफी सारे कीड़े और कॉकरोचेस दिखाई देते हैं। इसके बाद वो दौड़ के सीजर के पास जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है और ये सब उसी ने जानबूझकर किए थे। अब हम सीजर को क्लेरा के रूम में देखते हैं जहां पर वो उसे कुछ कपड़े और सामान लाकर देता है ताकि वो अपने ऑफिस के लिए चली जाए। और जाते हुए क्लेरा सीजर को अपना रूम पूरी तरह साफ कराने के लिए बोलती है, लेकिन क्लेरा के जाने से पहले वहां पर अरसला आ जाती है और वो इस तरह लुक देती है कि सीजर ने ही ये सब किया है। तभी लिफ्ट में जाते वक्त सीजर क्लेरा से उस लेटर के बारे में पूछता है जो कि उसे अनजान इंसान भेज रहा था, लेकिन क्लेरा ने सीजर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था, जिस कारण से क्लेरा को सीजर पर थोड़ा शक होने लगता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास जाता है और उसे बताता है कि अब तक वो क्लेरा के साथ काफी नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। इसके बाद वो क्लेरा के रूम में आता है और वहाँ पर सारे सामान को ढककर पेस्टिसाइड डालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बिल्डिंग का मैनेजर आता है और उसे बताता है कि तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारा केयरलेस बिहेवियर किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर आते हैं ये पता लगाने कि वो अननोन मैसेज कहां से आ रहे थे, क्योंकि वो सारे लेटर इसी पते से भेजे जा रहे थे। अब ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उसका सबसे पहला शक सीजर पर ही जाता है क्योंकि सीजर के पास सारे रूम की चाबी होती है। लेकिन सीजर उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये काम एक माँ और बेटे कर रहे हैं जो कि इसी बिल्डिंग में रहते हैं। इसके बाद वो माँ बेटे वहाँ पर आते हैं और वो पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। अब सीजर काफी बड़ा स्टेप उठाने वाला था, जिस कारण से वो सारे औजार जमा कर लेता है। अब सीजर का प्लान एक नाइफ लेके क्लियरा को मार देने का था। वो एक नाइफ लेकर क्लियरा के बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन उस रात क्लियरा काफी ज्यादा लेट आती है और साथ ही क्लियरा अपने बॉयफ्रेंड को भी अपने साथ लाई थी, जिसके बाद वो दोनों बेड के ऊपर ही इंटीमेट होने लगते हैं। अब बेड के हिलने के कारण वो क्लोरोफॉर्म जो कि वो क्लियरा को बेहोश करने के लिए लाया था वो उसी के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद वो किसी तरह उनकी नजरों से बचते हुए उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो डोर के पास जाता है तो वहीं पर सीन शिफ्ट होता है। अब सीजर को होश आता है और अब हम उसे बाथरूम में देखते हैं, यानी कि वो बेहोश होने से पहले बाथरूम में चला गया था। अब सीजर को समझ आ जाता है कि उसका यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब सीजर का बैग क्लियरा के रूम में ही था, तभी उसके बॉयफ्रेंड की नजर उसके बैग पर पड़ती है और क्लियरा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये बैग किसका है। अब सीजर किसी तरह उनकी नजरों से बचते हुए डोर तक आता है, लेकिन तभी क्लियरा का बॉयफ्रेंड उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी क्लियरा बीच में आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा था। तब सीजर उससे झूठ बोलता है और उसे बताता है कि कल पेस्टिसाइड छिड़कते समय मेरा कुछ सामान यहाँ पर रह गया था, जिसे लेने के लिए मैं वापस यहाँ पर आया था। जिसके बाद क्लियरा उसे वो बैग दे देती है और सीजर सॉरी कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सीजर अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसे वहाँ पर वो मैनेजर और एक बूढ़ा आदमी मिलता है। फिर मैनेजर उसे एक लेटर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे पास मात्र 15 दिन बचे हैं इस जॉब को छोड़ने के लिए। जिसके बाद सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब सीजर अपना सामान पैक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास वही डॉग वाली लेडी आती है और उससे बोलने लगती है कि हम तुम्हें काफी ज्यादा मिस करेंगे। लेकिन तभी फिर से सीजर उस बूढ़ी औरत को कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसके कारण वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बूढ़ी लेडी वहां से दुखी होकर जाने लगती है। और उस बूढ़ी लेडी को वहां से जाता देखकर सीजर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद क्लियरा और उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने से निकलते हैं। तभी क्लियरा उसे बताती है कि हम वीकेंड पर जा रहे हैं। ये बात सुनकर सीजर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद सीजर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचता है और सुसाइड करने के लिए वो बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। लेकिन तभी वो बिल्डिंग के छत के ऊपर से क्लियरा और उसके बॉयफ्रेंड को बिल्डिंग में वापस आता हुआ देख लेता है और साथ ही उसे पता चलता है कि क्लियरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में झगड़ा हो गया है। और झगड़े का कारण ये था कि क्लियरा अब प्रेग्नेंट हो गई थी और जबकि दोनों ने इंटीमेट होते टाइम प्रोटेक्शन यूज किया था, जिस कारण से उनका काफी बड़ा झगड़ा हो गया था। अब जब दोनों सो जाते हैं तो सीजर बेड के नीचे से निकलता है और उन दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। बेहोश होने के बाद वो
वो क्लियरा के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में क्लियरा सीजर के कारण प्रेग्नेंट थी। इसके बाद क्लियरा का बॉयफ्रेंड सीजर से मिलने के लिए आता है और रूम में कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ रूम में ले जाता है। लेकिन जैसे ही सीजर रूम में पहुंचता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि क्लियरा के बॉयफ्रेंड को सब कुछ पता चल गया है कि सीजर क्लियरा के साथ क्या क्या करता है। और तभी क्लियरा का बॉयफ्रेंड अचानक से सीजर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी सीजर क्लियरा के बॉयफ्रेंड को स्टेप कर देता है और उसे घसीट कर बाथरूम में छुपा देता है और बाद में जिस चीज से सीजर ने अटैक किया था उस चीज को उसके हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने सुसाइड किया है। इसके बाद सीजर बाथरूम से बाहर आता है और पूरे रूम को ठीक करने लगता है ताकि ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। अगले दिन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई सारे ऑफिसर आते हैं और सीजर को भी बुलाते हैं। फिर ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं। तब सीजर उन्हें बताता है कि अब वो इस बिल्डिंग में काम नहीं करता। तभी सीजर को वहाँ पर अर्सला दिखाई देती है और सीजर उसे देखकर समझ जाता है कि अर्सला को फिर से मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। फिर सीजर रात में अर्सला के घर में आता है और उसके सारे फैमिली मेंबर को बेहोश कर देता है। फिर सीजर अर्सला से बात करता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ स्कूल जाती हो और उसके कौन कौन से दोस्त हैं। और साथ ही सीजर उसके फैमिली मेंबर को मार डालने की धमकी देता है और लास्ट में उसे समझाता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद फिर से ऑफिसर सीजर से पूछताछ करने के लिए आते हैं और उसके सामने अर्सला को लाकर उससे भी पूछताछ करते हैं। लेकिन अर्सला डर के मारे उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद क्लियरा और उसकी माँ वो बिल्डिंग छोड़कर जा रही होती है। जाते जाते उन दोनों को सीजर दिखाई देता है और उनसे बातचीत करने लगता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर क्लियरा और उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी होती है। यानी कि फाइनली सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसे इस बात की काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम क्लियरा को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और ये सीजर का बच्चा होता है और इस बारे में क्लियरा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये बच्चा किसका है। क्लियरा यही सोच रही थी कि शायद प्रोटेक्शन फेल होने के कारण ये प्रेगनेंसी हुई और वो अपने बॉयफ्रेंड का बच्चा समझकर उस बच्चे को एक्सेप्ट कर रही थी। इसके बाद सीजर क्लियरा को एक लेटर लिख के भेजता है जिसमें वो सारी बात उसे बता देता है जो सीजर ने उसके साथ किया था और साथ ही सीजर उसे ये भी बात बता देता है कि ये बच्चा उसका है। इसके बाद क्लियरा उस बच्चे को देखकर रोने लगती है और इन सब के बाद भी सीजर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि सीजर शुरुआत से ही यही चाहता था कि क्लियरा काफी ज्यादा दुखी रहे और उसके दुखी होने के कारण सीजर को खुशी मिलती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।